अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी जेल भरो तहरीक, बुजुर्ग सियासतदान का इम्तिहान, एपीसी में कौन जाएगा, वज़ीर आज़म को जवाब मिल गया, IMF से क्या तय हुआ, बस होस्टेस हवस का निशाना, और कोयटा खेल के लिए तैयार। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तफ्तीश में CTD और पुलिस ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। मुबैना हमलावर की रिंग रोड पर मौजूदगी और सहूलतकार के साथ तस्वीर हासिल कर ली गई। बोल न्यूज ने हमलावर की सहूलतकार के साथ तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस जराये का कहना है कि सहूलतकार ने खुदकुश हमलावर को रिंग रोड पर पहुंचने में मदद फराहम की। हमलावर रिंग रोड के रास्ते GT रोड पर दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल पर सहूलतकार का उनके हमरा उसको देखा गया। सहूलतकार उनसे जमील चौक से आगे रिंग रोड पर अलग हो गया। सहूलतकार मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि हमलावर मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था। अहम शवाहिद बोल पर आप देख रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तफ्तीश हुई है। मुबैना हमलावर की तस्वीर जो कि हमने हासिल की हैं आप मनाजिर में देख सकते हैं किस तरह ये सहूलतकार इसको लेकर जाए वकूआ तक पहुंचा, रिंग रोड का रास्ता इस्तेमाल किया। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। सहूलतकार के साथ तस्वीर हमलावर की हासिल कर ली गई है। खुदकुश हमलावर को रिंग रोड पहुंचने में मदद फराहम की। मोटरसाइकिल चलाता रहा और उसके पीछे हमलावर बैठा दिखाई दे रहा है। हमलावर रिंग रोड के रास्ते GT रोड पर दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल पर सहूलतकार उनके हमरा रहा। सहूलतकार उनसे जमील चौक से आगे रिंग रोड पर अलग हो गया। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। कारकुनों को जेलें भरने की तैयारी की हिदायत कर दी। बोले अगर मजीद गिरफ्तारियां की गई तो जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी। खिताब में इमरान खान ने कहा आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 मरतबा फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया जिसकी तामील नहीं हुई। 18 दिन हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। कहा इमरान रियाज को दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया। बोल के सहाफी अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर कत्ल कर दिया गया। मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक। और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। फवाद चौधरी को हाई कोर्ट 4 दफा हाई कोर्ट ने IG को कहा कि मेरे सामने फवाद को लेके आओ। IG ने कोई परवाह नहीं की। कहीं और से ऑर्डर मिल रहे थे, कोई फिक्र नहीं की उन्होंने। 18 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की। और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स होंगे इलीगल हो जाएंगी, वो आइन के खिलाफ हो जाएगी। ये खौफजदा इलेक्शन से, इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकती। और फिर मैं गिनाना चाहता हूँ, इमरान रियाज को उठाया। हर वो आदमी जो रजीम चेंज के जो सहाफी खिलाफ है, हर उस आदमी को सिंगल आउट किया इन्होंने। हर उस आदमी के ऊपर जिस तरह इमरान रियाज को ये दूसरी दफा उठा के लेके गए थे। अरशद शरीफ की जो सारे इस मुल्क के लिए जो सबसे दर्दनाक कहानी है सहाफियों की तारीख में, जो उससे किया गया, मुल्क से बाहर पर कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया कि हम अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब को। तो उसके पीछे अपना मुल्क का सोच रहा था। क्या जेल भरो तहरीक के ऐलान से हुकूमत की कांपे टांग गई? इमरान खान की हिदायत के बाद मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और PTI चेयरमैन पर गरजती बरसती रही। बोली इमरान खान अपनी सियासत के लिए कारकुनान को ढाल बना रहे हैं। फिर दावा किया कि PTI जेलें नहीं भर सकती। बोली 2 दिन जेल में रहने से इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। नून लीग की क़यादत कई साल जेलों में रही है। इंसाफ के कारकुनों से भी बात कर रही हूँ। ये आपको ढाल बना रहा है शख्स, ये वही शख्स है जो आज जेल भरो तहरीक का नारा लगा रहा है, जिसने सारी ऑपोजिशन को और मीडिया को ना सिर्फ जेलों में डाला बल्कि हरासमेंट की। पहले आप अदालतों में जो केसेस है ना, आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं इमरान खान साहब।
किसी तहरीक की जरूरत नहीं। आप केसेस में, अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं, वो जेल भरेंगे। वो लोग जो इसकी सियासी इंतकाम का निशाना बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में जवाब दिए, सबूत दिए, अपनी बेगुनाहियां साबित की, 40 साल का जवाब दिया, और उसमें चाहे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, वो कैपेसिटी रखते हैं जेल भरो तहरीक की। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो पीटीआई ने लब्बैक कह दिया। ट्विटर पर जेल भरो तहरीक ट्रेंड करने लगा। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा, जब भी कप्तान कहेंगे पूरे मुल्क की जेलें भर देंगे। 70 साल आजम सवाती और सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, जेल जाना छोटी बात है, मुल्क के लिए जान देने को भी तैयार है। फारूक हबीब, उस्मान डार और रहनुमाओं ने भी ट्वीट्स किए। कप्तान की एक पुकार, खिलाड़ी हो गए जेल जाने को तैयार। इमरान खान के ऐलान के बाद कई ऐलानात हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा, इमरान खान की कॉल पर हम पूरे पाकिस्तान की जेलें भर देंगे। फासिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। 66 साल आजम सवाती ने भी ट्विटर पर लिखा, इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, कप्तान की कॉल पर पूरी पार्टी और कौम तैयार है। कप्तान हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, पूरी पार्टी तैयार है, पूरी कौम तैयार है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर अपनी गिरफ्तारी की पुरानी तस्वीर शेयर करके लिखा, जेल भरो तहरीक में भी कप्तान अपने शाना बशाना पाएंगे। फारूक हबीब ने लिखा कि हुकूमत अपना शौक पूरा कर ले, हम हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। बशारत राजा ने लिखा कि पाकिस्तान की जेलें तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए नाकाफी हैं। शहबाज सरकार के दौर में बोलना भी जुर्म बन गया। शेख रशीद का सलाखों के पीछे कयाम मजीद तवील, मगर वेटरन सियासतदान का हौसला बुलंद। इस्लामाबाद की अदालत के हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने पुलिस की राहदारी रिमांड की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर समात पीर को होगी। समात के बाद शेख रशीद का कहना था कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इसमें शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत 5 अफराद मुलव्वस होंगे। इत्तेहादी हुकूमत को मुखालफिन का बोलना भी जुर्म लगने लगा। शेख रशीद को बयान देने पर जेल की सजा, लेकिन शेख रशीद भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इमरान खान के कत्ल की साजिश का जरदारी पर इल्जाम लगाने के केस की समात 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शेख रशीद को इस्लामाबाद की कचहरी में लाया गया। समात के लिए आने के दौरान धक्का लगने पर शेख रशीद रो पड़े। समात के दौरान पुलिस की जानिब से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था, ये लोग मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। इस मंसूबे के पीछे आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी हैं। ये कराची मुझे भेज रहे हैं, ले जाएं। अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ 5 मेरे मुजरिम है, मैं नहीं छोड़ूंगा और इन पर मुकदमा किया। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।